टेंट कॉन्ट्रैक्ट विद्रोह 1809 का मद्रास अधिकारी विद्रोह। 1809 की उमस भरी गर्मी में मद्रास प्रेसिडेंसी एक ऐसे संविधान संकट का मंच बनी जिसने ब्रिटिश भारत को गृह युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया। टेंट कॉन्ट्रैक्ट विद्रोह के रूप में जानी जाने वाली ये घटना युद्ध के मैदान की किसी हार से नहीं बल्कि एक नौकरशाह की कलम की मार से शुरू हुई थी। गवर्नर सर जॉर्ज बार्लो, जिन्हें सैन्य खर्चों में भारी कटौती का काम सौंपा गया था, ने टेंट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करने का आदेश दिया। इस पुरानी व्यवस्था के तहत कमांडिंग अधिकारियों को उनके रेजिमेंटों के लिए टेंट उपलब्ध कराने के लिए एक स्थायी भत्ता मिलता था। ऐसे उपकरण जिनकी आवश्यकता वास्तव में केवल सक्रिय युद्ध के दौरान होती थी। ये टकराव तब व्यक्तिगत हो गया जब क्वार्टर मास्टर जनरल कर्नल जॉन मुनरो ने रिपोर्ट दी कि प्रणाली अधिकारियों को अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने के लिए एक मजबूत व्यक्तिगत प्रोत्साहन देती है। अधिकारियों के लिए यह उनके सैन्य सम्मान पर एक अक्षम्य कलंक था। उन्होंने मांग की कि मुनरो की टिप्पणियों के लिए उन पर कोर्ट मार्शल चलाया जाए। इस तूफान के केंद्र में मद्रास के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हे मैकडॉवल थे। वे पहले से ही गुस्से में थे क्योंकि उन्हें गवर्नर परिषद में वो सीट नहीं दी गई थी जो परंपरागत रूप से उनके पूर्ववर्तियों को मिलती थी। स्थिति एक प्रशासनिक दुस्वप्न में बदल गई। मैकडॉवल ने मुनरो की गिरफ्तारी का आदेश दिया, लेकिन बार्लो ने हस्तक्षेप कर उसे रिहा कर दिया। इसके विरोध में मैकडॉवल ने एक जनरल ऑर्डर प्रकाशित किया जिसमें मुनरो को अपने सैन्य वरिष्ठ के बजाय नागरिक सत्ता से अपील करने के लिए फटकार लगाई गई। बार्लो ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आदेश जारी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित कर दिया। गर्मियों तक ये विवाद एक पूर्ण सैन्य विद्रोह में बदल गया। मसूलीपट्टनम में यूरोपीय रेजिमेंट ने समुद्र में जाने से इनकार कर दिया और अपने ही कर्नल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हैदराबाद में अधिकारियों ने धमकी दी कि यदि उनके साथियों को बहाल नहीं किया गया तो वे मद्रास पर चढ़ाई कर देंगे। सबसे हिंसक विद्रोह श्रीरंगपट्टनम में हुआ, जहां यूरोपीय अधिकारियों ने खजाने पर कब्जा कर लिया और किले की तोपों को वफादार सैनिकों की ओर मोड़ दिया। विद्रोहियों में शामिल होने की कोशिश कर रहे 2 सिपाही बटालियनों को सरकार सेना ने रोका, जिसके परिणाम स्वरूप 200 लोग मारे गए। बार्लो ने अंततः हर अधिकारी से अपनी वफादारी की घोषणा करने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की मांग करके विद्रोह को तोड़ दिया। हालांकि 1300 अधिकारियों में से केवल 150 ने ही शुरू में हस्ताक्षर किए, लेकिन जब विद्रोहियों को पूर्ण अराजकता के जोखिमों का एहसास हुआ तो उनका संकल्प टूट गया। सितंबर 1809 में जब गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो व्यवस्था बहाल करने पहुंचे, तब तक विद्रोह समाप्त हो चुका था। 21 मुख्य साजिशकर्ताओं पर मुकदमा चलाया गया या उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। सर जॉर्ज बार्लो को अंततः 1812 में वापस बुला लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि भविष्य में शासन और सेना के बीच ऐसे घातक विवाद को रोकने के लिए ये नियम बनाया गया कि कमांडर इन चीफ को गवर्नर की परिषद में अनिवार्य रूप से सीट दी जाएगी। स्वयं ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने बाद में टिप्पणी की थी कि हालांकि मुनरो की राय कठोर थी, लेकिन नियमों तथा अनुशासन की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करना गवर्नर का कर्तव्य था।